हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि VMware में जो है सो हम लोग वर्चुअल जो है सो मशीन कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने ये क्रिएट किया था, राइट। अब हम लोग इस वर्चुअल मशीन में जो है इसको कैसे हम लोग, ठीक है, लिनक्स इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ऑलरेडी जो है सो सेंटोस का यहाँ पे आईओसी इमेज जो है सो हमने सेट करके रखा था। बस इस मशीन को जो है सो पावर ऑन करना है। सो पावर ऑन होने के बाद क्या होता है हमको, अभी हम विंडोज के बाहर हैं, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे विंडोज के अंदर चल जाएंगे और इंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है सो थोड़ा सा जो है सो टाइम लगेगा, ठीक है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तक जो है सो कुछ लिनक्स से रिलेटेड जो है सो चीज बता रहे हैं कि होता क्या है। सो जनरल लिनक्स क्या होता है, ठीक है। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सो जनरली तीन टाइप का हो रहा है, ठीक है। एक होता है लिनक्स, एक होता है विंडोज, और एक होता है मैक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट जो है सो कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिंगल यूजर मतलब एक यूजर, और सिंगल टास्क मतलब एक टास्क, ठीक है। तो एक यूजर एट ए टाइम एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसको बोलते हैं सिंगल यूजर सिंगल टास्क, जो कि होता था डॉस में, MS डॉस आता था उसमें, ठीक है। दूसरा होता है सिंगल यूजर मल्टीपल टास्क, ठीक है, मल्टी टास्क OS ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें क्या होता है कि एक ही यूजर है, सिंगल यूजर है, मल्टीपल टास्क कर सकता है। जैसे विंडोज XP हो गया, विंडोज 7 हो गया, विंडोज 8 हो गया, विंडोज 10 हो गया। तो ये सब क्या है, विंडोज में हम जो है सो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है सो ये OS में इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। साइट से जो सो हम दूसरे जगह जैसे ये ब्राउजर पे भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सो बहुत सारा है, ठीक है। ये पाइथन का जो सो ये कंसोल भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो सो बहुत सारा जो सो बैकएंड में जो सो अपना ये एक टास्क कंप्लीट हो रहा है, और दूसरा जो है सो हम कर रहे हैं। हम बैकग्राउंड में गाना भी सुन सकते हैं, मतलब एक ही यूजर जो है मल्टीपल टास्क कर सकता है। उसको बोलते हैं सिंगल यूजर मल्टीपल मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि विंडोज 10 विंडोज 8 विंडोज 7 ये सब में होता है। और तीसरा कैटेगरी का जो होता है वो होता है मल्टी यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, ये जो है सो मल्टीपल यूजर्स, ठीक है, मल्टीटास्क कर सकते हैं। तो जैसे लिनक्स हो गया, ठीक है, यूनिक्स हो गया, विंडोज सर्वर 2008 हो गया, विंडोज सर्वर 2012 हो गया, विंडोज सर्वर 2016 हो गया, विंडोज सर्वर 2019 हो गया। ये सब है। तो ये सब जो है सो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है सो कैटेगरी जो है सो वो किया गया है। तो अब जो शुरू में क्या होता है कि यहाँ पे देख लेते हैं कि लिनक्स का जो है सो मतलब जो क्रिएट किया वो कौन किया। पहले क्या था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सो आया था, ठीक है, 1970 में। तो हुआ क्या कि यूनिक्स जो है सो पेड पेड सर्विस था, ठीक है। तो उस पे क्या है कि बहुत सारे लोग यूजर जो है सो यूज नहीं कर पाते थे। तो लिनक्स टोटवर्ल्ड ने क्या किया, ठीक है, उसने जो है सो यूनिक्स के बेसिस पे ही, ठीक है, यूनिक्स के बेसिस पे ही यूनिक्स का कर्नल, ठीक है ना, लेके एक खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया, जिसका नाम उसने रखा लिनक्स, ठीक है। और उसको जो है सो ओपन सोर्स कर दिया 1991 में। तो तो अब क्या हुआ, ओपन सोर्स कर देने से अब कोई भी जो है सो, ठीक है, उसको ओपनली जो है सो फ्री फ्री में उसको यूज कर सकते हैं। बाद में क्या है, धीरे धीरे बहुत सारे कंपनी आए, और लिनक्स जो फ्रीवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके बेसिस पे बहुत सारे यूजर ने क्या किया,
ठीक है, बहुत सारे कंपनी ने क्या किया, अपना खुद का जो है सो लिनक्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे रेड हैट वाले ने जैसे रेड हैट लिनक्स बना दिया, उबंटू ने उबंटू बना दिया। ठीक है, उसी तरह सुसे वाले ने सुसे, हाँ, बना दिया। खाली लिनक्स जो है सो खाली लिनक्स नाम का बना दिया है एक। उसी तरह सेंट ओएस बना दिया है। बहुत सारा जो है सो लिनक्स का वैरायटी वैरायटी जो है सो ये लिनक्स का जो है सो बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो अभी मार्केट में जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो रेड हैट का ही जो है सो अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मार्केट पकड़ा हुआ है। और उबंटू, ठीक है, ये दोनों। रेड हैट जो है सो मतलब लिनक्स का जो है सो मतलब पेड सर्विस देती है। ठीक है, आप अगर रेड हैट का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो क्या होता है कि लिनक्स से रिलेटेड जो भी इशू होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है सो रेड हैट वाले जो है सो सपोर्ट करते हैं, अगर लिनक्स में कहीं आपको इशू आ रहा है। रेड हैट लिनक्स के अलावा जो है सो एनसिबल, ओपन शिफ्ट, ओपन स्टैक, ये सब जो है सो बहुत सारा जो है सो और भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो सबको सपोर्ट करती है। उबंटू जो है सो डेस्कटॉप यूजर के लिए जो है सो ज़्यादा सही रहता है। मोस्टली लोग जो है सो मतलब डेस्कटॉप के लिए सबसे ज़्यादा फिट रहता है। और सर्वर के लिए जो सो रेड हैट लिनक्स। और सेंट ओएस जो सो सिमिलर टू रेड हैट ही होता है। ठीक है, अगर हमको रेड हैट का प्रैक्टिस करना है तो हम लोग अमेजन का जो है सो एक साल का जो है सो हम लोग फ्री फ्री में जो सो क्लाउड का जो क्रिएट करके हम लोग जो है सो वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं रेड हैट में। अगर हम लोग को लोकल में करना है, एडब्ल्यूएस अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, लोकल में करना है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो बता रहे हैं, यहाँ पे जो ये वाला बता रहे हैं इंस्टॉलेशन VMware, तो मैं चाहता तो AWS में लिनक्स का VM क्रिएट करके भी मैं प्रैक्टिस कर सकता था। लेकिन क्या है, बहुत लोग के पास AWS का अकाउंट रहता नहीं है, तो वो लोग जो है सो कैसे यूज करेंगे। और AWS में ये भी है कि एक साल तक ही वैलिड रहेगा, एक साल के बाद क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है सो अपना खुद का सॉफ्टवेयर लैपटॉप में रहेगा वर्चुअली, इस पे पैसा भी नहीं आएगा अगर, क्योंकि क्या है AWS में ओपन रह गया और 750 आवर से ज़्यादा वो क्रॉस कर गया। ठीक है, तो उस पर जो है चार्जेस लग जाता है, स्टोरेज का चार्जेस लग जाता है, रनिंग जो है सर्वर का चार्जेस लग जाता है। यहाँ पे वैसा कुछ इशू नहीं है। यहाँ पे लिनक्स जैसे हम जैसे अभी कर रहे हैं, तो अभी लिनक्स का प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे लिखे हैं लिनक्स प्रैक्टिस। ठीक है, लिनक्स का प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे हम लोग आगे डेवॉप्स में जो जो यूज होगा, गिट गिट का भी प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जेनकिंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, पाइथन का भी कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो है सो हम लोग डॉकर का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और तो और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मिनी क्यूब इंस्टॉल करेंगे इसी पे। ठीक है, तो मिनी क्यूब इंस्टॉल करके, मिनी क्यूब क्या होता है कि सिंगल क्लस्टर होता है, उसमें मास्टर नोड और वर्कर नोड दोनों एक ही सर्वर पे रहता है, उसको वो मिनी क्यूब, वहाँ पे क्यूबरनेट्स का जो है सो हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हमको जो है सो नहीं करना है, मिनी क्यूब यूज नहीं करना है, तो हमको दो सर्वर क्रिएट करना होगा, एक मास्टर नोड के लिए, एक वर्कर नोड के लिए। तब जाके जो है हम लोग वहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर एक सर्वर पे काम करना है तो हम लोग मिनी क्यूब इंस्टॉल करके क्यूबरनेट्स का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेराफॉर्म इंस्टॉल करके टेराफॉर्म का प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनसीबल का इंस्टॉल करके एनसीबल का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। AWS CLI इंस्टॉल करके AWS CLI का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए मैं लोकल यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, कि लोकल पे जो है सो आपको जो भी टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिस अगर करना है, ठीक है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो प्रैक्टिस। ठीक है, तो लोकल भी है हमारे पास, और हमारे पास जो है सो AWS भी रहेगा। दोनों पे सेम है। यहाँ पे अभी मैं इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये जो लोकल में जो हमारा OS जो इंस्टॉल हुआ है, ठीक है, ये लोकल में जो हमारा OS इंस्टॉल हो रहा है, इसको पुट्टी से कैसे कनेक्ट करेंगे। क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में जो मैंने बताया था, ठीक है, कि AWS पे जो सो लिनक्स क्रिएट करके उसको CMD से कैसे कनेक्ट करते हैं, पुट्टी से कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वो AWS का लिनक्स इंस्टेंस था। प्रोसेस सेम है, बस वहाँ पे AWS का लिनक्स इंस्टेंस था, यहाँ पे लोकल इंस्टेंस है। और हाँ, एक डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे। AWS का लिनक्स इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो उसको जो कनेक्ट करते हैं CMD से या पुट्टी से, वो हम अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हैं उस इंस्टेंस को कनेक्ट।
या आपके कंप्यूटर में भी कर सकते हैं या किसी और के कंप्यूटर में कर सकते हैं, क्योंकि वो क्लाउड पे है उसका लिनक्स का इंस्टेंस। बट यहाँ पे जो हम लोग लोकल लोकल जो हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो VMware है, ये किसके लैपटॉप में है? मेरे लैपटॉप में है। तो ये VMware जो है सो मेरे लैपटॉप में है, ठीक है। तो य- यहाँ जो पुट्टी से इसका जो इंस्टेंस जो क्रिएट होगा, ठीक है, वो सिर्फ मेरे लैपटॉप में ही होगा, ठीक है। ये जो VMware वर्क स्टेशन जो इंस्टॉल है, ये मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल है। और मेरे लैपटॉप में VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल है, और उसी VMware के अंदर जो सो लिनक्स का इंस्टेंस ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इंस्टेंस को जो कनेक्ट करेंगे, वो केवल मेरे लैपटॉप से लेगा। अगर यही VMware आपके लैपटॉप में अगर इंस्टॉल होता है, और उसके अंदर जो लिनक्स इंस्टेंस होगा, वो आपके लैपटॉप में वो काम करेगा, ठीक है। तो ये लोकली काम करेगा। अगर हम चाहेंगे इस लिनक्स इंस्टेंस को चाहेंगे कि किसी दूसरे सिस्टम में कनेक्ट करना, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ है लोकल में। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, हमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो हम इसको जो है सो लिनक्स को जो है सो लोकली जो इंस्टॉल कर रहे हैं, और इंस्टॉल करने के बाद जो है सो पुट्टी से कनेक्ट करके पुट्टी पे चला सकते हैं, या डायरेक्ट OS ओपन करके हम लोग OS के अंदर भी चला सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो सो शायद चेक कर रहा है, 93% हो गया है। इंस्टॉलेशन में टाइम लगता है, मैं वीडियो को कट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। वो सेटिंग भी दिखाना है करके, इसलिए मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, देखना हो जाएगा, 2-3 मिनट में हो जाता है। आ जाएगा सेटिंग वाला ऑप्शन, फिर वहाँ एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो है सो जो चेक कर रहा था डिस्क का, वो हो गया है 100%। और ये नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ ये सारा चीज इंस्टॉल कर रहा है। ये सारा हो रहा है इंस्टॉलेशन। लोकल में यही है, थोड़ा इंस्टॉलेशन में जैसो टाइम लगता है। AWS में लिनक्स का इंस्टेंस क्रिएट करना होता है, तो 1 से 2 मिनट में क्रिएट हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सारा चीज ऑलरेडी रहता है प्री डिफाइंड। बस खाली कनेक्टिविटी करना होता है। लोकल में करने पे थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे। अगर सही से देखा जाए तो 1 घंटा तो लगेगा ही, आधा घंटा मिनिमम, 1 घंटा तक लगेगा मैक्सिमम। डिपेंड करता है कौन सा OS है, कितना उसके अंदर का फाइल है, कितना काउंटिंग है, उस पर डिपेंड करता है। ये जो है सो हमारा सारा चीज इंस्टॉल हो गया है। अब लिखा रहा है स्टार्टिंग इंस्टॉलर, 1 मोमेंट। थोड़ा सा वेट करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है सेल इज अवेलेबल TTY 2। यहाँ पे अभी इंस्टॉल हो गया है। अब हम लोग को सेटिंग करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ये सेटिंग हम लोग को बहुत जानना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे ही ये सारा लोड हो जाता है, सारा इंस्टॉल कर लेता है, सबसे पहला जो ऑप्शन आता है, वो आता है लैंग्वेज सिलेक्शन। तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश, और इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट रहेगा। कभी हिंदी रहता है, कभी कुछ रहता है। यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश इंडिया भी चूज कर सकते हो। मैं अभी जैसे इंडिया में हूँ, ठीक है। तो
लैंग्वेज में इंग्लिश चूज करके, क्योंकि कीबोर्ड मुझे इंग्लिश ही चाहिए ना, और लैंग्वेज में यहाँ पे इंग्लिश ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश इंडिया चूज करके कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंटिन्यू करने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे कुछ सेटिंग के लिए आएगा कि कीबोर्ड कौन सा है, तो ऑटोमेटिक जो मैंने इंग्लिश इंडिया चूज किया उसके आधार पे इंडिया ले लिया, ठीक है। लोकल इंस्टॉलेशन लोकल मीडिया ले लिया, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया ले लिया, सर्वर विद जीयूआई, ठीक है। ये चीज है। यहाँ पे जो है हम लोग चाहेंगे तो कीबोर्ड जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। हम कर नहीं रहे हैं अभी फिलहाल। लैंग्वेज है, लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज तो होगा नहीं, और ऐड करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेट एंड टाइप, यहाँ पे ये इंडिया का है, ठीक है। ये इंडिया का है। सिलेक्ट करके डन कर सकते हैं। दूसरा कंट्री है तो कहीं वहाँ पे क्लिक करके वो चीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी लिखा है ना एशिया कोलकाता, अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या लिखा रहा है, अमेरिका, ये। तो उसी तरह यहाँ पे ये क्या लिखा रहा है, अफ्रीका, ये। यहाँ पे क्या लिखा रहा है, अमेरिका। यहाँ पे क्या लिखा रहा है, एशिया, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे यूरोप। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एशिया। यहाँ पे अफ्रीका। इंडिया यहाँ पे होगा, ये इंडिया का लास्ट वाला नक्शा है, ठीक है। यहाँ पे बांग्लादेश होना चाहिए, पाकिस्तान इधर होना चाहिए। काबुल दिखा रहा है ये एशिया, काबुल। ये पाकिस्तान में होना चाहिए, इंडिया का यहाँ है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। एशिया कोलकाता आ रहा है। कोई सा भी जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, चार जो आएगा, ठीक है। जो सिलेक्ट करना कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जनरली जैसे ये एशिया में कोलकाता है, ठीक है। इंडिया का वही आता है, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, ठीक है। तो कोलकाता बाई डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है, तो कोलकाता सिलेक्ट करके डन कर लेते हैं टाइम। इंस्टॉलेशन सोर्स लोकल मीडिया है, अगर कुछ और डालना है तो डाल सकते हैं, ठीक है। हम लोकल से ही कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर में सिलेक्शन में यहाँ पे क्या है, बहुत सारा ऑप्शन है। वर्चुअलाइजेशन होस्ट है, ये है वर्क स्टेशन है, सर्वर विद जीयूआई कर है, ये बहुत ज़्यादा फीचर है। एक्स्ट्रा फीचर कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एफटीपी सर्वर इंस्टॉल करना है तो कर देंगे। तो अभी क्या होगा, ओएस इंस्टॉल जब होगा तो ओएस इंस्टॉलेशन के टाइम में ही ये एफटीपी सर्वर भी इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। अगर हमको मेल सर्वर चाहिए तो यहाँ पे भी मेल सर्वर भी इंस्टॉल कर देगा। ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं कमांड लाइन से, ठीक है। अभी हम कुछ कर नहीं रहे यहाँ पे, ठीक है। बस खाली जो बाय डिफॉल्ट है उसको डन कर रहा है, ठीक है, ये। अब यहाँ पे ये यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन जो है ऑटोमेटिक पर्सनिंग सिलेक्शन यहाँ पे आ रहा है, ये एरर आ रहा है, इसको सिलेक्ट करके ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक है, नहीं तो कस्टम कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमको यहाँ पे मैनुअली जो है क्रिएट करना पड़ेगा सारा डिस्क यहाँ पे। तो ऑटोमेटिक ही रहने देते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक जो है जो फाइल सिस्टम बताए थे ना लास्ट क्लास में, तो उसमें जो है ऑलरेडी जो स्लैश बूट स्लैश रूट स्लैश होम ये सब जो है ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा फाइल सिस्टम उसके लिए। यहाँ पे ये एरर जो है यहाँ पे ये हट जाएगा। ये सब जो है ऑलरेडी इनेबल है, बाई डिफॉल्ट रहने देते हैं। होस्ट नेम अननोन है, ये सब रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नेटवर्क होस्ट नेम जो है यहाँ पे बाकी कुछ जो है छोड़ देते हैं। सिक्योरिटी प्रोफाइल ये सब रहने देते हैं, कुछ करना नहीं है, बाई डिफॉल्ट जो है रहने देते हैं। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीइंग इंस्टॉलेशन का ऑप्शन नहीं आएगा जब तक ये एरर हटेगा नहीं। सारा चीज़ों में एरर हट गया है, यहाँ पे बस है रूट पासवर्ड। रूट का पासवर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, aman@123। यहाँ पे भी aman@123, ठीक है। यहाँ पे मैं रूट का पासवर्ड जो है मैं सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। लॉक अकाउंट नहीं कर रहा हूँ, अलाउ कर रहा हूँ SSH लॉग इन विथ पासवर्ड, ठीक है। aman@123 मैंने पासवर्ड दिया है, SSH अलाउ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब जो है बोल रहा है यूजर क्रिएशन। जब रूट का पासवर्ड सेट कर दिया, यूजर क्रिएशन रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन कर लेंगे क्रिएट तो कुछ जाता भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अमन कुमार, ठीक है, क्या डाल दे, 123 यही डाल देते हैं। जो डालेंगे वहाँ टर्मिनल पे आएगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं इसको, इसका यूजर का पासवर्ड देते हैं, सेम रख देते हैं, अमन 123। अमन@1 2। एक मिनट, फिर से गलती हो गया सर। तो मैं जो है सेम पासवर्ड डालता हूँ, अमन@123।
अमन @123 सेम पासवर्ड डाल के डन कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये जो है बीइंग इंस्टॉलेशन अब आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कर दे रहे हैं बीइंग इंस्टॉलेशन में क्लिक। ये कैलकुलेट करेगा और काउंट करेगा कि कितना फाइल्स जो है सो इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेट करके बताएगा। थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। ये सब डाउनलोड पैकेजेस कर रहा है सारा, नेट से कनेक्ट लेके। ठीक है, आईएसओ इमेज है वहां से हो रहा है, और नेट भी है। ठीक है, वो अपडेट भी कर सकते हैं हम लोग अगर चाहेंगे तो। पहले तो ये आईएसओ में जो जो पैकेज सब है वो सब डाउनलोड कर रहा है हमारे, कॉपी कर रहा है हमारे आईएसओ से हमारे सिस्टम में, कैलकुलेट कर रहा है। ये आएगा 800, 900, 1000, 1100, 1300, डिपेंड करता है कितना हम लोग सिलेक्ट किए हैं पैकेजेस सब, उस पर डिपेंड करेगा वो। बस 2 मिनट वेट कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, जब ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, तो इसको टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। तो हम लोग वीडियो पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि क्या है कि उतना 1 घंटे, आधा घंटे, 1 घंटे वेट नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो कैलकुलेट होगा ना, ठीक है, उसके इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा। और जैसे ही वो पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे रिबूट का सिस्टम का ये इनेबल हो जाएगा। अभी ये नहीं है इनेबल, ये तो ये क्लिक कर रहे हैं, ये इनेबल नहीं है। ठीक है, ये इनेबल कब होगा, यहाँ आ गया कैलकुलेट करके। 1185 टोटल, 1185 जो है सो इंस्टॉल होगा, जिसमें से 27 हो चुका है। ठीक है, 1185 टोटल पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, जिसमें से 39, 46, ठीक है, 56 हो गया है, 64 हो गया है, 67 हो गया है। तो इसी तरह से ये 1185 पैकेज पूरा इंस्टॉल होगा। और जैसे ही पूरा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, रिबूट सिस्टम का ये जो बटन है, ये इनेबल हो जाएगा। इस पे बस क्लिक कर देंगे, तो हमारा जैसे लॉगिन विंडो आ जाएगा। ठीक है, बस यही है इंस्टॉलेशन, कुछ करना नहीं। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि लिनक्स को जो है सो कैसे इंस्टॉल करते हैं VMware वर्क स्टेशन के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।